ओह माय गॉड। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। इस वक्त हर निवेशक के मन में एक सवाल है, क्या ऐसा तो नहीं है कि बाजार गिर जाएगा? क्या बाजार की ये तेज़ी आगे भी जारी रहने वाली है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हर दिन बाजार जो नए हाई लगा रहा है, ऐसा तो नहीं ये कोई बबल हो? खास तौर पर बहुत सारे निवेशक तो बजट को लेकर भी काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम ऐसा ना उठाया जाए जिससे बाजार धड़ाम हो जाए। तो तमाम सवालों के जवाब के लिए हम लोग एक बार फिर आपसे सामने हाजिर हैं। आपको इतना ही करना है, बस बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो अगर आप गौर करें तो भारत के बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स में इस साल अब तक करीब 13% का रिटर्न आ चुका है और ये लगातार 9वां साल है जब सालाना आधार पर पॉजिटिव रिटर्न की ओर बाजार बढ़ता हुआ दिख रहा है। जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि इंडेक्स आए दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है, नए उच्च स्तरों पर पहुंचता हुआ दिख रहा है, कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में भारतीय बाजार को लेकर पिछले कुछ दिनों से विदेशी निवेशकों की भी दिलचस्पी काफ़ी बढ़ी है। भारतीय मार्केट्स में जारी तेज़ी को लेकर ग्लोबल जाइंट्स बिल्कुल भी यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। जो सवाल है यहाँ पर कि बाजार की इस तेज़ी पे जिस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, तो जो ग्लोबल जाइंट्स हैं वो इस चीज़ को लेकर बहुत आश्वस्त हैं, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। जेफरीज की ओर से कुछ अहम बातें कही गई हैं जो मैं आपके इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जेफरीज को पूरी उम्मीद है कि ये जो तेज़ी है वो जल्द ख़त्म नहीं होने वाली है। ब्रोकरेज का कहना है कि भारत में तेज़ी का दौर ख़त्म अभी तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। उनका मानना है कि भारत के बारे में उनका बेस्ट केस 2002 से 2009 के बीच हुई चीज़ों का रिपीटेशन है, जो प्रॉपर्टी मार्केट में तेज़ी से शुरू हुई थी। आपको याद होगा कि 2002 के दौरान या उसके आसपास जिन्होंने भी प्रॉपर्टी खरीदी, आज उसके भाव 7वें आसमान पर हैं। तो इनका यही मानना है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बाज़ार में देखने को मिल रही हैं, वो तेज़ी है बाज़ार में। और साथ ही जो रैली है, ये बड़ी रैली जो है कैपेक्स साइकिल में बदलती हुई दिखी है। जेफरीज की ओर से आगे कहा गया कि मौजूदा और पिछली साइकिल के बीच काफ़ी बड़ा अंतर है। पिछली साइकिल में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट फंडेड कैपेक्स साइकिल नहीं था, लेकिन ऐसा मौजूदा साइकिल में हो रहा है। बीजेपी सरकार के तहत उनका मानना है कि हमने पिछले 10 सालों में यहाँ पे जो सरकार की तरफ से ड्रामेटिक स्ट्रक्चरल सुधार देखे हैं, जिसका रिजल्ट अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसलिए उन्हें लगता है कि मार्केट की तेज़ी अंत के करीब बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि ये जो बबल की बातें हो रही हैं, ये मानना है जेफरीज का कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाजार की तेज़ी आगे भी जारी रह सकती है। जेफरीज ने कहा है कि स्ट्रेटेजिक रूप से ग्रामीण कंजम्पशन पे कुछ पैसा लगाना समझदारी है। यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि कहाँ पे पैसा लगाया जा सकता है, किस थीम में लगाया जा सकता है। जो ये जो थीम बता रहे हैं ग्रामीण कंजम्पशन यानी रूरल कंजम्पशन के ऊपर, यानी कि जो आप एफएमसीजी स्टॉक्स में तेज़ी देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, उसका असर साफ तौर पे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो उनका ये कहना है कि आप ग्रामीण कंजम्पशन पे पैसा लगा सकते हैं, इसमें समझदारी होगी। बजट में कुछ संभावित जो एक्शंस हैं यहाँ पर जो देखें, यहाँ पे कुछ सेक्टर्स हैं उससे फ़ायदा होता हुआ मिल सकता है। जेफरीज अपने पोर्टफोलियो में निवेश और कंजम्पशन को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है यहाँ पे। तो ये ओवरऑल खबर थी आपको बताने के लिए कि यहाँ पे 2 कंसर्न थे सबसे बड़े। पहला कि कौन सी ऐसी थीम है जो आगे बढ़ सकती है, यहाँ पर जेफरीज ने इसका जवाब दिया रूरल थीम के ऊपर, रूरल कंजम्पशन थीम के ऊपर। और दूसरा, जिस बबल को लेकर चर्चा चल रही थी, जेफरीज का यहाँ पे कहना है कि ऐसी कोई भी संभावना फिलहाल के लिए तो नहीं दिख रही है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। IAS प्रोबेशनर पूजा